नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 18 है। आज की क्लास में हम मैनेजमेंट टूल्स पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में प्रबंधन उपकरण कहते हैं। तो प्रबंधन उपकरण होते हैं कि जो आपके एसेंशियल आपके जो टूल्स होते हैं आपके में व्हीकल में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो चैप्टर रहता है हर बार। तो सुरक्षा और प्रबंधन, आराम और दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रबंध उपकरणों से लैश है। इन उपकरणों में सुरक्षा प्रणाली, निगरानी उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई शामिल है। जैसे आपकी सीट बेल्ट हो गई, आपकी एयर बैग्स हो गए, तो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके मिरर्स हो गए और आपके इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, आपके रियर कैमराज वगैरह जो होते हैं, उन सभी के बारे में इसमें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी सुरक्षा प्रबंधन उपकरण की में बात करते हैं। तो ये उपकरण दुर्घटनाओं को रोकने और प्रभाव को कम करने और यात्रियों को सुरक्षा में मदद करते हैं। सबसे पहले इसमें एयर बैग्स आता है। सबसे पहले एयरबैग का कार्य क्या होता है? एयरबैग का कार्य होता है टक्कर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए तेजी से फूल जाता है। जो ही हमारी टक्कर होती है आपकी किसी भी दूसरे आपकी ऑब्जेक्ट से, आपकी दूसरे व्हीकल से, तो ये तब की जब आपकी फूल जाता है, आपके जो ये फ्रंट में जो आप जैसे आपकी सीट होती है उससे फ्रंट में आपका ये फूल जाता है। इसके प्रकार होते हैं फ्रंट एयर बैग, स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड में ये लगाए जाते हैं जो आपके फ्रंट एयर बैग होते हैं। इसके बाद में आपका साइड एयर बैग होता है, ये यात्रियों को साइड इफेक्ट से बचाते हैं। इसके बाद में आपका पर्दा एयर बैग है, ये सिर की चोटों को रोकने के लिए खिड़कियों को ढकते हैं। उसके बाद में घुटने के एयर बैग होते हैं, चालक की घुटनों को डैशबोर्ड से टकराने से बचाते हैं। ये आपके 3-4 प्रकार के आपके एयरबैग्स होते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट आपका बैग होता है वो आपका फ्रंट एयर बैग ही होता है। ये जो बाकी के हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। फ्रंट एयर बैग में बैग में क्या होता है, जैसे ही आपका टक्कर होती है तो उसमें आपकी गैसेस बढ़ जाती है। गैसेस बढ़ने से ये वो एयर बैग है वो फूल जाता है विद इन मिनी सेकेंड्स में वो वर्किंग करता है और आप इससे फिर बच सकते हो। इसके बाद में आपका एबीएस है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस होता है आपका पहियों को, जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो पहियों को लॉक होने से बचाना। इसका कार्य होता है आपातकालीन ब्रेक लगाने के दौरान पहियों को लॉक होने से बचाता है। ये कैसे काम करता है? पहियों को की गति पर नज़र रखने और ब्रेक दबाव को नियंत्रित करने के लिए सेंसर का ये उपयोग करता है। इसके बाद में आपका ईबीडी है। ईबीडी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कैसे कार्य करता है? संतुलित ब्रेकिंग के लिए आगे और पीछे के पहियों के बीच ब्रेकिंग बल ये वितरित करता है, मतलब ये बांट देता है। इसके बाद में आपका है टीसीएस, जिसे हम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म भी, आप इन सभी की फुल फॉर्म भी आपको याद रहनी चाहिए। जैसे ईबीडी की आपकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये पूछ ली जाती है। टीसीएस की आपकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होती है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का कार्य होता है त्वरण के दौरान पहियों को घूमने से रोकता है और विशेष रूप से फिसलन भरी सड़कों पर ये हमें बचाता है, ताकि हमारी जो भी आपका टायर व्हीकल है वो स्लिप न करे। जो बर्फीले आपके जो एरिया होते हैं उसमें ये सिस्टम बड़ा ही कारगर साबित होता है। ये कैसे काम करता है? घूमते हुए पहियों की शक्ति को कम करने के लिए एबीएस सेंसर का ये उपयोग करता है। इसके बाद में आपका आता है ईएससी, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण बोलते हैं। इसका कार्य है स्कीडिंग के दौरान ब्रेक और इंजन शक्ति को समायोजित करके वाहन की स्थिरता बनाए रखने में ये मदद करता है। इसमें क्या करता है, ये कैसे कार्य करता है? ओवर स्टेयरिंग या अंडर स्टेयरिंग का पता लगाने के लिए सेंसर का उपयोग करता है और चयनात्मक ब्रेकिंग लागू करता है। इसका ये कार्य होता है। इसके बाद में आपका लेन प्रस्थान चेतावनी होती है और लेन कीप असिस्ट आपका होता है, जिसे हम LDW और LKA जिसे हम कहते हैं। और इसकी बात करें तो कार्य की बात करें, यदि वाहन अनजाने में अपनी लेन से बाहर चला जाए तो चालक को ये सचेत करता है। मान लो आप चल रहे हो लेन में और आपको नींद आ गई या फिर आपका ध्यान जो है वो हट गया और आपका जो व्हीकल है वो आपकी लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में चला गया, साइड वाली लाइन में, तो आपको सूचित कर देगा, आपको ये संकेत दे देगा। ये कैसे काम करता है? लेन चिन्हों का पता कर लगाने के लिए कैमरों का ये उपयोग करता है। ये बड़े ही जो आपके एडवांस आपकी जो गाड़ियाँ आती हैं, आपकी महंगी गाड़ियाँ होती है, सिर्फ उन्हीं में ये दोनों फीचर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आपकी ACC, जिसे हम अनुकूली क्रूज नियंत्रण बोलते हैं। इनका कार्य होता है स्वचालित रूप से गति समायोजित करके आगे वाले वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखता है। मतलब ये ऑटोमेटिक जो भी आपके आगे व्हीकल चल रहा है उससे दूरी अपने आप बना लेता है जितनी इसमें इसको नीड होती है। ये कैसे कार्य करता है? यातायात की निगरानी के लिए रडार और सेंसर का ये उपयोग करता है। इसके बाद में आपका है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आपके ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जो आपको नहीं दिखते हैं,
यानी आपके मिरर में नहीं दिखते हैं या फिर आपके फ्रंट आपके आगे विंडशील्ड में नहीं दिखते हैं। तो ये कैसे कार्य करता है, ड्राइवर को उनके अंधे स्थानों में वाहनों के बारे में सचेत करता है। निकट आने वाले वाहनों का पता लगाने के लिए साइड सेंसर या कैमरे का ये उपयोग करता है। क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि आप जब भी आप रियर मिरर में दिखते हो तो वहाँ पे नहीं दिखता है बाकी, और जो बीच में जो कैमरा वगैरह आपके लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है आपके ब्लाइंड स्पॉट का। ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होते हैं जिसमें आपको किधर से भी नहीं दिखेगा, बट आपका वो, जैसे मैं आपको बता दूं, देखो आपका व्हीकल ऐसे चल रहा है, इसके आगे की तरफ आपका व्हीकल मान लो चल रहा है और ये आपका मोड है, ये आपका मोड है, और इधर से भी कोई व्हीकल आ रहा है और आपको सीधा सीधा जाना है, सीधा, और ये भी बड़ी तेज़ी से आ रहा है, तो आपको नहीं दिखेगा, या ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि ये कोई व्हीकल भी आ रहा है। तो इसे ही हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो सेंसर और कैमरा वगैरह होते हैं तो ये इन ब्लाइंड स्पॉट्स का पता लगाते हैं। इसके बाद में आपका है रिवर्स पार्किंग सेंसर और कैमरा। तो ये आपकी कैमरा होता है, पीछे आपका कैमरा लगा होता है, जब भी आप गाड़ी को बैक करते हो तो ये कैमरे में आपको सब कुछ डिस्प्ले में दिखा देता है पूरा। तो वाहन के पीछे के बाधाओं का पता लगाकर चालक को सुरक्षित रूप से पार्क करने में मदद करता है। इसकी कैसे कार्य की बात करें तो इसमें कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इसमें लगे होते हैं। इसके बाद में आपका HSA है, जिसे हम हिंदी में हील स्टार्ट असिस्ट बोलते हैं। हील स्टार्ट असिस्ट, इसका कार्य होता है ढलान पर वाहन की को पीछे की ओर लुढ़कने से रोकता है। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, आपके पहाड़ी क्षेत्रों में आपके बहुत सारे ढलान के रास्ते होते हैं। तो आपका जो HSA सिस्टम है, हील स्टार्ट असिस्ट, एच से ही पता लग रहा है हील, यानी हील मतलब पहाड़ी क्षेत्र। तो वहाँ पे आपको असिस्ट करता है, आप ऑटोमेटिकली कार्य करता है। जब जैसे कि ढलान में आपको वो लुढ़कने से ये रोकता है। कैसे रोकता है, जब चालक ब्रेक पैडल से एक्सीलेटर पर ले जाता है तो यह कुछ क्षणों के लिए ब्रेक को दबाए रखता है। देखो क्या होता है कि जब भी हम मान लो अपना HSA सिस्टम नहीं है हमारे व्हीकल में, तो क्या होता है, हमें ब्रेक, आपका जो ढलान है उसमें जब भी हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाए रखे हैं, जो ही हम ब्रेक छोड़ के हम एक्सीलेटर को दबाएंगे तो ब्रेक छोड़ते ही हमारा पीछे की तरफ हमारा व्हीकल जो है लुढ़कने लगता है, यानी तो उसको, उस सिस्टम को बचाने के लिए, लुढ़कने से बचाने के लिए ये कार्य करता है। क्या करता है कि वो कुछ सेकंड्स के लिए ब्रेक को दबाए रखता है। हम एक्सीलेटर दबाते हैं, हम पैर हटाते हैं तो भी वो ब्रेक को आपका दबाए रखता है। तो ये ऐसे कुछ कार्य करता है। इसके बाद में इंजन और प्रदर्शन प्रबंध उपकरण होते हैं आपके इंजन के, आपके जो होते हैं। सबसे पहले आपका है ECU। जो मैंने आपको बताया, ये कंट्रोल करता है आपके फ्यूल और एयर के मिक्सचर को। तो ये कार्य क्या करता है, वाहन के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। ईंधन इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग और उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। तो ये यही काम होता है ECU का, यानी फ्यूल और मिक्सचर, जो आपका एयर का मिक्सचर जो होता है उसको कंट्रोल करना, आपका ईंधन इंजेक्शन इग्निशन टाइमिंग्स को कंट्रोल करना। विभिन्न इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, जो आपके पैरामीटर लगे होते हैं, जो ये कार्य करने में मदद करते हैं। इसके बाद में आपका है ईंधन इंजेक्शन प्रणाली, जिसे हम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बोलते हैं। इसका कार्य होता है कुशल दहन के लिए इंजन को दिए जाने वाले ईंधन की सटीक मात्रा को ये नियंत्रित करता है। इसके प्रकार होते हैं पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन और प्रत्यक्ष ईंधन इंजेक्शन, इसके टाइप्स होते हैं। इसके बाद में टर्बोचार्जर है। टर्बोचार्जर का कार्य होता है दहन कक्ष में अधिक, दहन कक्ष मतलब आपका सिलेंडर होता है, में उसमें अधिक वायु को संपीड़ित करके और धकेल कर इंजन को शक्ति बढ़ाता है ये टर्बोचार्जर। कैसे कार्य करता है, टरबाइन को घुमाने के लिए निकास गैसों का उपयोग करता है और जो इंजन में हवा को संपीड़ित करता है। इसके बाद में आपका है ड्राइव बाय वायर सिस्टम। ये क्या होता है, इसका जो कार्य होता है वो पारंपरिक यांत्रिक थ्रॉटल लिंकेज को इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और एक्चुएटर्स से प्रस्थापित करता है। इसका कैसे कार्य करता है, एक्सीलेटर पेडल थ्रॉटल नियंत्रण के लिए ECU को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम एक्सीलेटर देते हैं, एक्सीलेटर मान लो हमने ऑन कर दिया, तो क्या होता है कि जो आपकी थ्रोटल बॉडी जो होती है, आपकी थ्रोटल वॉल जो होता है आपका, वो आपका ओपन हो जाता है। और ओपन होने से जो भी आपका फ्यूल का जो और एयर का जो मिक्सचर होता है वो ज़्यादा अमाउंट में हमें हमारे आगे जाने लगता है। जो ECU होती है वो उसको कंट्रोल करती है। तो इसका ये कुछ आपका प्रोसेस होता है। तो एक्सीलेटर पर ये वर्क करता है, जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो ही हमारे थ्रोटल वॉल जो होता है वो ओपन होता है। इसके बाद में VVT है। VVT का फुल फॉर्म होता है परिवर्तनशील वॉल्व टाइमिंग। इंग्लिश में बात करें तो वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका कार्य है बेहतर ईंधन दक्षता और प्रदर्शन के लिए वाल्व संचालन के समय को समायोजित करता है। जैसे कि आपके इनटेक वॉल्व कब खुलेगा, आपका आउटलेट वॉल्व कब खुलेगा, वो पूरा है ना, जो यही कंट्रोल करता है। उसके बाद में निकास गैस पूर्ण
परिसंचरण EGR प्रणाली, EGR जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, EGR यानी निकास गैस पुनः परिसंचरण। तो इसका कार्य होता है निकास गैसों के एक हिस्से को इंजन में पुनः प्रस्तावित करके नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को ये कम करने में मदद करता है। इसके बाद में विद्युत और बैटरी के प्रबंधन उपकरण होते हैं कुछ आपके। सबसे पहले है बैटरी प्रबंधन प्रणाली, जिसे हम BMS बोलते हैं, बैटरी प्रबंधन प्रणाली। सॉरी, एस है, ये एस है, BMS। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है बैटरी की चार्जिंग करना, डिस्चार्जिंग और स्वास्थ्य पर नज़र रखना, मतलब इसकी लाइफ पर नज़र रखना कि ताकि हमें लंबे समय तक चले। और आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV और हाइब्रिड वाहनों में ये उपयोग की जाती है। हाइब्रिड वाहन हमारे होते हैं जो हमारे पेट्रोल और डीजल और इलेक्ट्रिक, मतलब आपकी बिजली दोनों से चले, उसे हम हाइब्रिड वाहन बोलते हैं। इसके बाद में पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रणाली होती है। ब्रेक लगाने के दौरान बैटरी को रिचार्ज करने के लिए गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है नहीं? तो ये ऐसे कुछ कार्य करता है और ये आपको इसका उपयोग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों में दोनों में होता है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक ऊर्जा होती है। काइनेटिक ऊर्जा को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इस ऐसे ये हमारा कार्य करता है। इसके बाद में है आपका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। स्टार्ट स्टॉप सिस्टम क्या होता है? ईंधन बचाने के लिए यातायात सिग्नल पर विजन को स्वचालित रूप से पुनः बंद और पुनः चालू करना। इसका मतलब होता है जब भी आप किसी भी, जैसे कि लाइट वगैरह होता है, लाइट सिग्नल वगैरह होता है चौराहे वगैरह पे, है नहीं, रेड ग्रीन वगैरह वो लाइट है, जब भी आपकी रेड लाइट होती है तो आपको रुकना होता है। तो उसमें क्या करता है, आपके इंजन को बंद कर सकते हो आप, है नहीं, बंद कर लेते हो आप इंजन को, तो ताकि आपका जो फ्यूल है वो बच जाए। और जब आपको ग्रीन लाइट हो जाती है तो आप उसको चालू कर देते हो। तो ये जो सिस्टम होता है ये स्टार्ट स्टॉप सिस्टम होता है। ये मतलब बहुत ही जल्दी पुनः चालू कर देता है जब चालू कर देता है आपके इंजन को, ताकि, और ये बंद भी कर देता है ताकि जो आपका फ्यूल है वो बच जाए उस टाइमिंग तक। उसके बाद में है आवर्तित। ये कार्य क्या करता है? बैटरी को चार्ज करने और विद्युत घटकों को शक्ति प्रदान करने के लिए बिजली उत्पन्न करता है। इसके बाद में ये शायद इसे हम इंग्लिश में, है ना, ये होता है अल्टरनेटर। क्या होता है? अल्टरनेटर का कार्य होता है, अल्टरनेटर में हमारा छोटा सा फैन लगा होता है। वो हमारी क्या करता है, जो भी हमारे इंजन से आपकी पावर आ रही है वहाँ से एक पार्ट में आपके बेल्ट से ये अटैच होता है इसका फ़ैन, और ये हमारी वहाँ से फिर मैकेनिकल एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। यह इसका ऐसा कुछ वर्क होता है। इसके बाद में आपका जलवायु नियंत्रण और आराम प्रबंध प्रणाली होते हैं। सबसे पहले है स्वचालित जलवायु नियंत्रण, जिसे हम ACC बोलते हैं। इसका कार्य होता है स्वचालित रूप से निर्धारित केबिन तापमान बनाए रखता है। मतलब जैसे कि आपका जो टेम्परेचर है आपका अंदर का केबिन का, वो आपका मेंटेन ये रखने का कार्य करता है। उसके बाद में गर्म और हवादार शीटें, ये क्या होती है? ये होती है बेहतर आराम के लिए हीटिंग या कूलिंग प्रदान करना। जैसे आपकी AC वगैरह होती है, लगी होती है, आपकी हीटर वगैरह लगे होते हैं, तो ये इसमें होते हैं। इसके बाद में आपका सनरूफ और मूनरूफ होता है। सनरूफ क्या होता है? केबिन के अंदर ताज़ी हवा और प्राकृतिक प्रकाश आने देता है। वो एक ऊपर छत्ती लगी होती है ग्लास टाइप की, यानी एक छोटा सा स्क्वायर टाइप में, पूरा नहीं होता वो, स्क्वायर टाइप में आपका ऊपर गाड़ी के ऊपर होता है, जिसमें आप बाहर का भी देख सकते हो और आप बाहर से आपकी प्रकाश हवा भी उसको खोल भी ओपन भी कर सकते हो। तो उसे हम सनरूफ मूनरूफ बोलते हैं। उसके बाद में पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आपका होता है। सेंट्रल लॉक ये क्या करता है? जो खिड़कियाँ आपकी होती है उसको ऑटोमेटिक आपको खोलने और बंद करने के इसमें अनुमति देता है, और आपका जो खिड़कियाँ होती है उसको लॉक करने का भी कार्य करता है आपका पावर विंडो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। इसके बाद में आपका इलेक्ट्रिकल मिरर और ऑटो डिमिंग मिरर होते हैं। इसका कार्य होता है साइड मिरर को समायोजित करके हेडलाइट्स की चमक को कम ये इसमें करता है। इसके बाद में है नेविगेशन और कनेक्टिविटी टूल। तो ये आपके कुछ नेविगेशन और मनोरंजन संचार के होते हैं आपके। सबसे पहले इसमें आता है GPS नेविगेशन सिस्टम, जो आपकी लोकेशन को बताता है ना, आपके मैप आपका ओपन हो जाता है इसमें। इसके बाद में आपका है इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये आपका ऑडियो वीडियो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, जितने भी आपके डिस्प्ले वगैरह होते हैं, है नी, जिसमें आप सॉन्ग्स की वीडियो चलती है, ऑडियो आती है नहीं, तो वो ही इसमें ये सिस्टम होता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके बाद में है हेड अप डिस्प्ले, जिसे हम इंग्लिश में HUD
इसकी फुल फॉर्म होती है हेड अप डिस्प्ले, HUD। तो इसका कार्य होता है महत्वपूर्ण ड्राइविंग जानकारी को विंडशील्ड पर प्रक्षेपित करता है। इसके बाद में आपके ब्लूटूथ वगैरह होते हैं जो आपके साउंड से आपके अटैच होते हैं, आपके फ़ोन से अटैच होते हैं। उसके बाद में बेड और टेलीमेटिक्स प्रबंध उपकरण होता है। ये आपके वाणिज्य और बड़े जो बड़े व्हीकल होते हैं उसी में पाए जाते हैं आपके। ये डायग्नोमेटिक सिस्टम होता है OBD2। इसका कार्य होता है वाहन के प्रदर्शन पर नज़र रखना और खराबी का पता लगाना। ये आपका डिस्प्ले में बता देगा। GPS फ्लीटिंग ट्रैकिंग होता है आपका व्हीकल को ट्रैक करने के लिए। उसके बाद में आपका डैश कैम और इन्वेंट डेटा रिकॉर्डर होता है। इसका कार्य होता है वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करना और दुर्घटना डेटा संग्रहित करना। इसमें आपके कैमरे वगैरह और सेंसर वगैरह लगे होते हैं जो भी आपके, अगर आपका बाई चांस एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो किसकी गलती थी किसकी नहीं थी तो वो इसमें आपको पता लग जाता है। इसके बाद में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। तो यदि टायर का दबाव बहुत कम या बहुत अधिक हो तो ड्राइवर को ये सचेत कर देता है। ये सेंसर इसमें लगा होता है। इसे हम TPMS बोलते हैं, जिसका मतलब होता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही इसमें टोटल आज की क्लास थी, आगे नहीं है कुछ भी। आगे जो है आपका कल की क्लास में वो है वाहन के स्पेयर पार्ट्स। जितने भी आपके स्पेयर पार्ट्स वाहन के होते हैं वो इसमें होंगे। ये स्पेयर पार्ट्स वाला आपका जो चैप्टर है वो लास्ट रहेगा। कल की क्लास मतलब कल की क्लास आपकी लास्ट रहेगी टेक्निकल पार्ट की, ओनली टेक्निकल पार्ट की। उसके बाद में आपका नॉन टेक्निकल पार्ट शुरू हो जाएगा आपका परसों से, है नी। तो उसके चैप्टर्स से चलेंगे, जैसे आपके नॉन टेक्निकल पार्ट में हो गए ट्रैफिक रूल्स, है नी, आपके रोड साइंस वगैरह हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, नंबर प्लेट हो गई आपकी। तो वो चैप्टर आपके उसमें चलेंगे। उसमें टोटल लगभग 12 से 13 आपके चैप्टर हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं आपकी फैमिली में है जो आपकी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो, चाहे ITBP ड्राइवर, चाहे कोई भी आपका स्टेट एग्ज़ाम हो ड्राइवर का, तो आप उनके पास ये हमारे चैनल का लिंक भेज दो, वो वहाँ से आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।